नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए और जिस पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है पाक एम्बैरेस्ड एज वर्ल्ड लीडर्स इग्नोर बिलावल्स कश्मीर रैंट। तो जैसे कि आपको पता है कि डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान बिलावल भुट्टो ने फिर से वही कश्मीर राग अलापा है। आदत है पाकिस्तान की, हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वो कश्मीर के लिए तो करते रहिए। हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है भाई कि दुनिया इसी बहाने कश्मीर की असलियत को देख पा रही है। और वर्ल्ड लीडर ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, उन्होंने इग्नोर मार दिया। तो चलिए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है। के लिए आज का आपसे बात करने का मकसद मेरा यह है कि यूएन के अंदर बिलावल भुट्टो साहब ने कश्मीर का मसला रखा। सारे वर्ल्ड के लीडर्स के सामने कश्मीर का मसला जब रखा तो वर्ल्ड के लीडर्स ने बिलावल भुट्टो को इग्नोर किया। उन्होंने कश्मीर के मसले को सीरियस लिया ही नहीं। क्या वजूहत लगती है आपको? उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि जब कोई मसला रखता है ना कि कोई बात कर रहा होता है, वो इंसानों की बात सुनी जाती है। बिलावल भुट्टो साहब इंसानों में शुमार नहीं है। जब वो इंसान लीडर बन के सामने आता है उसकी बात दुनिया सुनती है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब यूएनओ में तकरीर की और पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया और देखा कि कोई लीडर उम्मत मुस्लिमा का लीडर बात कर रहा है, और उसको अप्रिशिएट भी किया गया और उसको पसंद भी किया गया। और दूसरे नंबर पे जो बिलावल साहब हैं, ये जब चोर रास्ते से हुकूमतें बनेंगी इनकी कौन सुनेगा? सब दुनिया को पता है ये किस तरह एक चलती फिरती हुकूमत को गिरा के जैसे ये इक़्तिदार में आए, और इनकी तो घर में मेरा ख्याल है कोई नहीं सुनता और ये बाहर जाके तो उनको सुना रहे हैं। ये इनका इग्नोर करना ही बनता था और इंशाल्लाह इनको साइलेंट मैसेज पूरा वर्ल्ड दे रहा है कि आपको हम पसंद नहीं करते और अपना जो है ना बोरी बिस्तरा उठाएं और यहाँ से जाएं। इनके लिए डूब मरने का मुकाम है। बिल्कुल। जहां पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इंडिया अगर कोई भी बात रखता है, इंडिया को बहुत सारे मुल्कों ने, अभी यूएस ने सैंक्शन लगाने की कोशिश की। इंडिया जब कोई बात करता है तो इंडिया की बात क्यों मानी जाती है? कश्मीर के मामले में ले लें, किसी भी दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया के डर से कोई दूसरी दुनिया बीच में बात नहीं करती कश्मीर के मामले के ऊपर। क्या इंडिया की पावर है या फिर कोई और वजह है? सर इंडिया देखें, उनकी एक अपनी पॉलिसी है, उनका एक अपना स्टेट की जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनका अपना मौक़िफ़ है। हम एज आ मुसलमान हमें कश्मीरी भाइयों का साथ देना चाहिए। और जो एक इंसान ने कश्मीर का इशू उठाया था उसको इन्होंने जो है उनकी हुकूमत गड़ा के उनको भेज दिया, और इनकी किसने सुनी? अब जो इंडिया है, इंडिया जब अपनी बात करता है उसने देखे सब दुनिया ने पूरी ने पाबंदी लगाई कि आपने रूस से रशिया से इकॉनमी पे बात कर सकते हैं। रशिया से आपने ऑयल नहीं लेना, इंडिया ने लिया। क्यों? उनमें पावर है कि वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं। एक खुदार उनकी वो जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत बेहतर है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इकोनॉमिकल कौन से हालात है सर। यहाँ पर लाइनों पे रखे आटा के लिए गरीब आवाम मर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं? प्राइवेट जेट्स लेने के लिए, बाहर से लग्जरी कार्स मंगवाने के लिए, ये सारे पैसे कहाँ से आते हैं? फिर आवाम को कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं बचा, हमारे पास पैसा नहीं है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सर जो इनको लाते हैं वो इनको प्रोटोकॉल देते हैं। मैं किसी के लिए काम करूँगा, गलत काम करूँगा तो मुझे प्रोटोकॉल तो वो देगा ना। वो हर चीज़ देगा कि ये आप गाड़ी में जाएं, पता ना चले किसी को काम कर। इसी तरह वो इनको सहूलतें भी देते हैं। ये उसी चक्कर में फिर ये गलत काम करते हैं, उनके सहूलतकार बन के काम करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, सबको पता है। सर इंडिया की अगर मैं बात करूं, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई है सर। सर करप्शन होता होगा इंडिया में, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता होगा सर, वहां पर करप्शन होता भी है, लेकिन मुल्क को देखे ना, कहां पर यूके को बीट करने के बाद दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई है। उनमें क्या ऐसी स्पेशल बात है जो कि हम में नहीं है? उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी, अब मैं बात कर सकता हूँ कि नहीं, उनमें जो है ना रजीम चेंज जैसी ऑप्शनें नहीं है। उनमें हर इंसान अपनी एक अदारे में रह के ड्यूटी कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ड्यूटी करने वाले जो है ना वो बादशाहत बन जाती है, वो अपनी मर्ज़ी से डोरियाँ लाते हैं, वो इधर हो जाओ इधर हो जाओ। इस वजह से यहाँ पे हम जो है ना कुछ भी इक़्तिदार में अच्छा लीडर आएगा उसको वो चाहते ही नहीं है कि हमसे बेहतर कोई जिसकी जो है ना पब्लिसिटी हो। हम ही हैं बस वो फेमस कि हम ही वो अवाम में हीरो बने रहे, कोई और ना बने। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। पाकिस्तान के जब पॉलिटिशियन, हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, ये जब पब्लिक के सामने स्पीच करती तो इंडिया को भला बुरा कहती है, इंडिया को कहती है कि हमारे दुश्मन है, इनसे लेन देन नहीं करना। लेकिन जब यूएन में बाहर के इंटरनेशनल मीडिया के सामने कहती है कि इंडिया से हम रिलेशन को बेटर करना चाहते हैं, इंडिया हमारा पड़ोसी है, एक ही बंदे के दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग बयानात, आप इसको कैसे देखते हैं?
ये वो उनकी है ना, ये सब ये उनके ही तो लोग हैं, तो ये इधर गिद्दड़ बगियाँ लगाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। असल में इनके उनके साथ राब्ते होते हैं, वहाँ जाके तो ये माफ़ी मांगते हैं कि सर हमसे कोई गलती होगी हुई तो हमें माफ़ कर दें। एक लीडर था, वो आपने देखा, खान साहब, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करते थे खान साहब, और वो इनको रास नहीं आया। दूसरे नंबर में एक और बात करना चाहता हूँ, आज जो ताज़ी खबर है उसके शायद आपको पता हो, वो जो वज़ीर आला साहब लगा दी हैं मोहसिन नकवी साहब, वो हम उसको रिजेक्ट करते हैं, वो नामंजूर है, और वो भी उनका ही रजीम चेंज का हिस्सा है। वो बंदा हमें मंजूर नहीं है पंजाब में, हम उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। आपकी मेहरबानी है कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, वो भी मैंने एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? कल इंशाल्लाह हम दोपहर 12 बजे इलेक्शन कमीशन के सामने, पंजाब के दफ्तर के सामने, ये जो मुतनाज़ा वज़ीर आला पंजाब लगाया है इन्होंने, ठीक है, इनके ख़िलाफ़ हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। पीटीआई की लीडरशिप से लेकर नीचे वर्कर तक तमाम हम प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। सर जैसे कि हम देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि जैसे मर्जी हो पड़ोसी पड़ोसी होता है। सर अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की बात करूं, सर अगर मैं चाइना की बात करूं, सर क्या लगता है कि आपको हमें अफगानिस्तान के साथ भी अपने रिलेशंस को बेटर करने की ज़रूरत है या नहीं है? ये जो इंटरनेशनल पे एक जोन सी रजीम चलती है, इस पे चाहिए कि हमें तमाम मुल्कों के साथ ये फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। हमारे रिलेशन ईरान के साथ भी खराब है, अफगानिस्तान के साथ भी खराब है, अगर मैं बात करूं बांग्लादेश के साथ भी खराब है, अगर मैं बात करूं इंडिया के साथ भी खराब है। सर हम सबके साथ रिलेशन खराब करके हम करना क्या चाहते हैं? ये तो रजीम चेंज जो सा आ रहा है ना, ये दोबारा जो सेटअप ला रहे हैं, ये इसी तरह निज़ाम चलेगा तो पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज़ है। ठीक है, ये पाकिस्तान के आल सियासतदानों को चाहिए कि पाकिस्तान के मुतल्लिक सोचें कि अवाम किधर जा रही है, पाकिस्तान की मीशत तबाह हो रही है, इनको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही। सर मैं बात करूं अगर इंडिया की, तो हमें इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करने की ज़रूरत है या नहीं? सर हम देखते हैं कि जहां पर इंडिया में 25 से 30 रुपए केजी आटा मिल रहा है और हमें यहां पर देखें ना 150 रुपये 160 रुपये केजी आटा मिल रहा है। सर अगर हम ट्रेड खोलते हैं तो आपको नहीं लगता कि गरीब आवाम जो कि आटे के लिए लाइनों में लगकर यहाँ पर अपनी जानों से जा रही है, तो इंडिया से ट्रेड करके सर वाफर मिकदार में आटा नहीं दे सकते हम? ये इंटरनेशनल सतह पर देखें तो हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आटा एक लाइन के बॉर्डर की उस तरफ 25 है और इधर 150 के करीब है गालबन। तो ये सोचना चाहिए यार। ये तो मैं खुला सियासतदानों को कहूँगा, चाहे वो पीटीआई का हो, नून लीग का हो, आलिस जोन्स भी है, इनको खुद सोचना चाहिए कि अवाम के बारे में, ये मुल्क किधर जा रहा है, गरीब अवाम मर रही है, अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब से गरीब होता जा रहा है, पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज़ है। अच्छा, तो अभी आप ये तो समझ गए कि ये पीटीआई के समर्थक हैं। तो भाई पीटीआई के समर्थक हैं तो आपको ये पता होगा ना कि इस हालात के लिए जिम्मेदार सिर्फ एक ही शख्स है, इमरान खान नियाजी। इमरान खान ने कारोबार बंद किया। इमरान खान ने कहा कि हमें भारत से कोई बातचीत नहीं करनी है, हम ट्रेड बंद करते हैं जब तक कश्मीर से 370 रिवोक नहीं होगा। इंडिया ने कह दिया ठीक है भाई, अच्छा हुआ कि आपने ऐसी बात की, हम तो चाहते थे करना। तो आपके पूर्व पीएम ने यह काम कर दिया। अब जब आपको लगता है कि अरे यार ये तो गड़बड़ होगी, तो आप इस पर क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे हो? भाई ये आपने चुना है ना कि हम कश्मीर के नाम पर भले ही भूखों मर जाएंगे, हमारी आवाम आटे के लिए जान दे देगी अपनी, लेकिन हम भारत से ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये आपने किया ना। आपको कश्मीर की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना बॉस। कश्मीर की कीमत आपको अपनी जान से चुकानी पड़ेगी, तो चुकाइए भाई जान से। कश्मीरियों के साथ आप हैं तो चुकाइए भाई। कश्मीरी भी बड़े खुश हैं कि अच्छा हुआ कि इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप भी चुकाइए। आपने तय किया है, आपने सेलेक्ट किया, तो इसकी सजा भी तो आपको मिलेगी ना। और ये अभी बहुत छोटी सजा मिल रही है सर। जितना कश्मीर कश्मीर आप चिल्लाएंगे जहां जहां, उतना ही फायदा इंडिया को होगा। अब आप देखिए कि बेइज्जती हो गई ना, एक आध टर्की टाइप आ जाएंगे कश्मीर पे आपका साथ देने के लिए। अरे इनको तो हम ऐਵੇਂ ही देख लेंगे यार। तो इससे औकात पता चलती है कि आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर प्रोपेगेंडा करेंगे, वो साल भर चलेगा, 10 साल चलेगा, वो लगातार नहीं चल सकता। वो प्रोपेगेंडा सबके सामने आ ही जाता है, दुनिया समझ जाती है। और दुनिया समझ चुकी है कि कश्मीर के नाम पर आप लोगों ने कितना प्रोपेगेंडा किया है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? खुराम एहसान जी। सर करते क्या? आजम मार्केट में कपड़े की दुकान है भाई जी। बहुत ज़बरदस्त। सर आज की एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है सर। यूएन के अंदर बिलावल भुट्टो साहब कश्मीर के मामले के ऊपर बात कर रहे थे। दुनिया के
बड़े लीडर्स मौजूद थे, उनके सामने जब कश्मीर का मसला रखा तो बिलावल भुट्टो को इग्नोर कर दिया उन्होंने। बिलावल भुट्टो की बात ही सुनी ही नहीं, सुनकर इग्नोर कर दिया। इसको कैसे देखते हैं आप? उनको पता ही नहीं किसी चीज़ का यार। कश्मीर का इशू तो वैसे ही इन्होंने 75 साल से कर रहे हैं। दोनों फौजें चाह रही हैं कि ना ही हल हो ये, इसलिए उसको नहीं सुना होगा बिलावल को, उसकी इतनी अहमियत ही नहीं है इसलिए उसको नहीं सुना उन्होंने। सर हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत ख़राब है, ये सारी कहने की बातें हैं या वाकई में ख़राब हो गई है? ये जो पिछले 4 साल दौर गया है उसमें सारा इन्होंने सत्यानाश करवाया इमरान खान से। अब इमरान खान ने सत्यानाश किया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बेस तो यही बना है ना, 4 साल हो गए हैं। अब आगे इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुश्किल है, आसार नज़र नहीं आ रहे कि ये कर सकेंगे। देखें आगे अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। सर हमारी इकोनॉमी के इतने ही हालात ख़राब हैं, फिर हम बाहर से प्राइवेट जेट्स और लग्जरी कार्स कैसे मंगवा रहे हैं? हमारे तो पैसे ही नहीं है। सुना है बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आई हैं, कितने अरब डॉलर की और जेट आए हैं। वो अपनी याशियों के लिए उन्होंने चीज़ें मंगवानी हैं, ये मंगवाएंगे लाजमी, और भी मंगवाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है ये चीज़ों की। फिर हम तो आवाम तो रोती है सर, आटा नहीं मिल रहा, लाइनों पे लग लग के हम मर रही है आवाम। आपने देखा कि आटा भी नहीं मिल रहा? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो दे रहे हैं, लेकिन वो आटा खाने के लायक नहीं है जो दे रहे हैं। पता बड़ा अफसोस हुआ मुझे, एक शायद वीडियो ट्विटर पे शेयर हो रहा है, पता नहीं कितनी सच्चाई है उस वीडियो में। उस वीडियो में देख रहा है कि एक महिला जो है वो ट्रक के पहियों के नीचे से किसी तरह निकलकर आटे का एक छोटा सा थैला जो है वो निकाल के लेके आ रही है। मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ कि बताइए यार, जो गरीब लोग हैं वो किस कदर दुख और दर्द से गुजर रहे हैं पाकिस्तान के लोग, कि बच्चों को आटा खिलाना है और नहीं करना है। और मैं एक पाकिस्तानी मीडिया की खबर देख रहा था, उसमें बताया गया कि एक परिवार था, उसकी माँ ने सबसे पहले अपने आप को ख़त्म कर लिया, फिर उसके उन बच्चों के बाप ने भी ख़त्म कर लिया क्योंकि वो बच्चों को खिला नहीं पा रहे थे, आटा उन्हें मिल नहीं रहा था। सुनिए। 2 वक्त की रोटी ना मिली तो मौत को गले लगा दिया। बच्चों को भूख से तड़पता देखकर माँ बाप की खुदकुशी। टंडोअल्लायात में भूख और बेबसी की शिकार 5 बच्चों की मां ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। 2 दिन बाद मायूस बाप ने भी जिंदगी का खात्मा कर लिया। पोतों को गोद में उठाए ज़ईफुल उम्र दादा बेबसी पर अश्कबार। बेटे और बहू का खून किसके हाथ पर तलाश करूं? बच्चों को कौन पालेगा? अब आप सोचिए कि ये जो खबरें हैं, एक आध खबरें बाहर आ रही हैं, इसके अलावा और लोगों की हालत कैसी है पाकिस्तान में। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने गलत रास्ता चुना। आप लोग कश्मीर पर जबरन 75 साल से आप मुद्दा बनाए हुए हो, जबकि वो मुद्दा कोई है ही नहीं। लीगली, कानूनन, दस्तावेजन कश्मीर, जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा हमारा है, लेकिन आप जबरदस्ती कर रहे हो। और उसकी बहुत भारी कीमत 75 साल में कश्मीर ने चुकाई है, और कीमत भी कोई छोटी मोटी कीमत नहीं है। आज पूरा देश आटे की बोरी के पीछे भाग रहा है, आटा नहीं मिल रहा है, भूखों मर रहे हैं लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके अकल पर पर्दा डाला हुआ है। आप अंधे हो गए हैं कश्मीर के नाम पर, जिहाद के नाम पर। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कभी तो समझ में आएगा आप लोगों को, लेकिन देखते हैं। चला वो उसमें मिक्स किया हुआ है सारा कुछ उन्होंने। सर आईडी कार्ड दिखा के 10 किलो का तोड़ा मिल रहा है। बिल्कुल भी लाइनों में लगे हैं बच्चे, छोटे छोटे लेडीज ख्वार हो रही हैं। क्या फ़ायदा है ऐसी गवर्नमेंट का? इनको चाहिए कोई लोगों को रिलीफ दें। तो सर क्या आवाम में इतना शौर नहीं है? क्या आवाम के पास इतना हकूक नहीं है कि वो पूछे कि भाई हमारे पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है, आप लग्जरी गाड़ियां मंगवा रहे हो, प्राइवेट जेट्स मंगवा रहे हो? हमारे आने वाले 100 साल भी ऐसे ही नज़र आ रहे हैं हमें, जो जिस तरह ये सियासतदान कर रहे हैं मिल के, फौज भी कर रही है पीछे साथ इनके, मिल के कर रहे हैं, सब आपस में खा रहे हैं, सब बीच में एक ही हैं। सर अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्कों की, अपने अफगानिस्तान की बात करूं, सर बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं, सर अगर मैं इंडिया की बात करूं, सबसे पहले इंडिया की बात करूं तो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई है। सर वो कैसे बन जाते हैं? बिल्कुल, वो आईटी की तरफ बहुत सुना है, उनका ध्यान है, हर बच्चा उनका आईटी की तरफ है माशाल्लाह। 5वें नंबर पे वो एटमी ताकत बन गए हैं, एटमी वो दूसरी माशियत में भी बेहतर हो गए हैं। अफगानिस्तान देख लें, हमसे बाद में हो रहा है बेहतर। बिल्कुल सही। सर देखेगा इस पाकिस्तानी एक एजुकेट हो रहा है पाकिस्तानी। सर हमें पहले पता नहीं था, कि हमें बताया नहीं जाता था कि इंडिया की मईशत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे हालात, हमारी मईशत डाउन जो आ रही है, तो पाकिस्तानी सर्च कर रहे हैं कि भाई हमारा पड़ोसी मुल्क कहाँ जा रहा है, इंडिया कहाँ जा रहा है, बांग्लादेश कहाँ जा रहा है, अफगानिस्तान कहाँ जा रहा है। वो सारे तरक्की याफ्ता हो रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं। हम कब डेवलप होंगे, हम कब तरक्की करेंगे? यार सोशल मीडिया का दौर है, इसी वजह से हर चीज़ को हर बंदे को, बच्चे को पता चल गया हुआ है। लेकिन जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो इसी तरह चलने हैं। अल्लाह ही है इनको बेहतरी की हिदायत दे। लग नहीं रहा कि आने वाले वक्तों में कोई बेहतरी आएगी। सर इंडिया के साथ रिलेशन बेटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? करना चाहिए या नहीं? करने चाहिए, 100% करने चाहिए। तजारत बढ़ेगी, बरामदात इजाफा होगा,
ये करनी चाहिए लाजमी। हमारे कपड़े में यही मसला हुआ है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, वो आ नहीं रही चीज़ें, बरामदात कम है, तो इनको चाहिए ट्रेड खोलें। अफ़गानिस्तान से भी तो आती है ना, तो इस तरह इंडियन से भी खोलनी चाहिए प्रॉपर। बिल्कुल सही सर। जब हम मेडिसिन इंडिया से लेते थे तो सर हमें मेडिसिन बहुत सस्ती पड़ती थी। ट्रेड बंद करके हमने इंडिया से मेडिसिन लेना बंद कर दिया। अभी देखें ना, मेडिसिन में बहरान आ गया, टैबलेट मेडिसिन नहीं मिल रही, और जो मिल रही है वो हज़ारों की तादाद में उसकी कीमत चली गई है, और मरीज को मेडिसिन ना मिले तो मर जाएगा ना सर। बिल्कुल, कंटेनर इतने खड़े हैं सुना है पोर्ट पे, वो क्लियर ही नहीं हो रहे डॉलर की वजह से। ये तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है मुल्क में डॉलर, लेकिन वो पैसा को फेंकेंगे तो फिर ही इनको चीज़ें क्लियर होंगी ना। इसलिए इनका अभी ये देखें क्या एम लेके आए हैं, ये डार साहब आए हैं, देखें क्या करते हैं ये। सर हमारे एज अ पाकिस्तानी हम देखें तो हमारे रिलेशन किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ बेटर नहीं है। अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इंडिया के साथ तो खराब है ही है। क्या सर हम अच्छे पड़ोसी नहीं है, या हमें दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात रखने नहीं आते? ताल्लुकात की बात नहीं है, हमारे असल में पॉलिसी कोई नहीं है। खारजा पॉलिसी जो होती है, मेन चीज़ वही होती है, दूसरे मुल्कों के साथ तजारत बढ़ाएं, उनके साथ नेगोशिएशन करें, बैठ के बातचीत करें, तो इस तरह हल हो सकता है मसला। मुश्किल नहीं है, लेकिन ये चाहते नहीं हैं, ये चाहते ऐसे। सर कैसे हल होगा? इकोनॉमिक फोरम पे आप सवाल करोगे कश्मीर का, आप यूएन में चर्चा कुछ और चल रही है, वहां पे आप राग छेड़ोगे कश्मीर का। कहां पे किस वक्त क्या चीज बोली जानी चाहिए और क्या नहीं बोली जानी चाहिए, ये तो कुछ है ना, एक रूल है। आप वो रूल ही फॉलो नहीं करते हो, और कौन आपको भाव देगा? कौन आपको कहेगा कि जी ये सीरियस बात कर रहा है? सब समझते हैं अरे यार ये ऐसा ही है, इनका काम ही है, ये यही करते रहते हैं, जहां जहां वहीं कश्मीर 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 कश्मीर। करो और कश्मीर कश्मीर यार, और ज्यादा करिए। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम, हर कोई रोज फेसबुक और यूट्यूब हर जगह कश्मीर कश्मीर करते रहिए, तब देखिए मजा। काम चलता रहे हमारा। 75 ईयर हो गए हैं, आगे भी इतने ही नज़र नहीं आ रही चीज़ें कोई बेहतरी की तरफ। बिल्कुल सही सर। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ चाइना और इंडिया के दरमियान जो लद्दाख का मसला है बहुत ज़्यादा खराब रहता है। वहाँ पर कभी फौज उनको मार रही होती है, कभी इनको मार रही होती है। सर उनके दरमियान इतना बड़ा मसला होने के बाद भी पाकिस्तान और इंडिया की तरफ, जैसे पाकिस्तान ऐलान कर देता कोई भी मसला हो तो हमने इंडिया से ट्रेड नहीं करनी, लेकिन इंडिया और चाइना ने कभी भी एक दूसरे के दरमियान ये नहीं कहा कि हमने ट्रेड नहीं करनी। सर वो ट्रेड करते हैं, फिर भी हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी है यार, वो बैठ के बातचीत को करते हैं। हमारी तरह नहीं जो एक तरफ से हमला हो रहा है, दूसरी तरफ से भी ये शुरू हो जाते हैं। ज़रा एक सिर्फ बात करने की देर होती है, दोनों ममालिक में फ़ौजें आपस में आमने सामने आ जाती हैं। लेकिन चाइना इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी देखें वो तहम्मुल से काम लेते हैं, लड़ाई झगड़े से इग्नोर ही करते हैं ज़्यादा। इसलिए तो उनकी पॉलिसी अच्छी है। वो देखें कहाँ तक पहुँच गए हैं, हमारे से बाद आज़ाद हुए हैं। इंडिया देख लें, चाइना देख लें, बांग्लादेश हमारे से कहाँ चला गया आगे। तो देखें, उम्मीद करनी चाहिए अल्लाह ताला से बेहतरी की, इंशाल्लाह करेंगे। शहबाज शरीफ साहब दोबारा आगे, नवाज शरीफ भी आ जाए, सुना उम्मीद है वापस आ रहे हैं। बिल्कुल सही सर। आखिरी सवाल मेरा आपसे, पॉलिटिशियन, यहाँ के पॉलिटिशियन कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती होती है, वहाँ पर मुसलमानों के हालात देखे। सर हमारे पॉलिटिशियन से कोई ये नहीं पूछता कि आपने पाकिस्तान के मुसलमानों का क्या हाल किया हुआ। इस टाइम जो कि हिंदुस्तान के मुसलमान इकोनॉमिकल तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमसे कहीं गुना अच्छी हालात में रह रहे हैं, ये चीज़ें क्यों नहीं बताते पॉलिटिशियंस? तो यार मीडिया पे ही बताते हैं ना, इंडिया में ये हालात ख़राब हैं, कुछ भी नहीं इस तरह। वो मखसूस इलाका है एक दो उनका बीजेपी में, गुजरात में, जहाँ थोड़े बहुत होते हैं हालात ख़राब, लेकिन फिर होते थे, पिछले हुआ था, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में सुख है और वो सुकून से बैठे हुए। बेहतरीन हालात हैं। वैसे ही हमारे मीडिया में दिखा के आपस में ताल्लुकात ख़राब करने की यही एक वजह होती है कि मुसलमानों से उधर ज़्यादती हो रही है, लेकिन कुछ भी नहीं है ऐसे है। हमारे इधर देख लें, सब मुसलमान रह नहीं रहे। ईसाई के साथ आज तक किसी ने किया हो, हिंदू के साथ गोटकी इनका सिंध का भरा हुआ है हिंदुओं से, लेकिन आज तक कोई वाक़या नहीं ऐसा हुआ। तो इनको भी चाहिए कि इंडिया में बेहतरीन है मुसलमान, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो तो सर ठीक है, इंडिया वाली बात तो एकदम ठीक है। अभी आप कह रहे हैं सिंध में, अभी ताज़ा खबर आई है सिंध में, एक शायद शादीशुदा महिला थी, ज़बरदस्ती उसको किडनैप किया गया। अभी कुछ दिनों पहले एक और कोई भील करके लड़की थी, दिया भील शायद, उसको किडनैप किया गया, जबरन उसको इस्लाम कबूल करवाया गया। रोज़ाना कोई ना कोई खबर सिंध से आती है। अभी सबसे ताज़ा खबर है, फिर एक मंदिर पर अटैक किया गया, मंदिर को तोड़ दिया गया, उसका वीडियो है। इसके बाद भी आप लोग कहते हो कि जी आंखों पर, वही मैं कहता हूं ना, पर्दा आपने डाल रखा है। जो आपके बंदे जुल्म करते हैं वो आपको नजर नहीं आता, लेकिन जहां छोटी सी बात भी हो गई हिंदुस्तान में तो आप एकदम टूट पड़ोगे, अरे देखो जी क्या हो गया, देखो जी क्या हो गया। वो मंदिर तोड़ा है, उसका वीडियो पूरे आ रहा है, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस पर तो आप बात करोगे नहीं, करोगे भी कैसे भाई, कैसे करोगे? सही नहीं रह रहे।
ये जब तो वोट लेना हो तो फिर ये इंडिया का और कश्मीर का इशू बना देते हैं। इमरान खान ने नहीं था कहा मोदी जीतेगा तो ताल्लुकात बेहतर होंगे, कहाँ ताल्लुकात बेहतर हुआ है। सही बात है। ये अब इनसे जवाब लेने का टाइम आया कि नहीं आया? इंशाल्लाह लेंगे, ये बच्चे खड़े हैं ये लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। आप लोग लोगे जो हिसाब किताब इंशाल्लाह किनसे लेंगे? इमरान खान से। इमरान खान से लेंगे। क्या आप कहते हो कि चाहते हो कि नहीं इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हो? बच्चे आप लोग क्या समझते हो? होने नहीं होने चाहिए। होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? अच्छा मुल्क है, उसके साथ भी इमरान खान काफी कर, अब देखते हैं क्या करते हैं। आप क्या कहेंगे? होना चाहिए लेकिन होए, लेकिन इस तरह नहीं कि जुड़े रहे थोड़े ना फजूल में। थोड़ा नजदीक आओ ना यार, थोड़ा नजदीक आओ। ना करे फजूल में बात। लड़ाई ना करे दोनों। हाँ सही बच्चे का माइंड सही कह रहा है। लड़ाइयाँ क्यों करते हैं हम? उनकी मर्जी है, नहीं नहीं करते हमारे से बात। बिल्कुल सही। वो बात नहीं करते हमसे। हाँ क्यों नहीं करते? वो हम गरीब है इसीलिए हमें कुछ नहीं समझते। हाँ ताल्लुकात भी नहीं अच्छे होंगे हमारे साथ। हमें बेहतर कर लेने चाहिए ना। थोड़ा नजदीक आओ यार, डर क्यों रहे हो? कौन कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा आपको। मतलब कि कौन ज्यादा लड़ाई करता, हम करते हैं या वो करते हैं? वो कब करते हैं? इंडिया ज्यादा लड़ाई करता है। कैसे करता है? मोदी लड़ाई। गुजरात का कसाई बना हुआ फजूल में। चले यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। देखा आपने, वहां पर बच्चों के मन में ये बात बिठाई गई है। बच्चों को बातें कहां से पता चली होंगी? घर में ये बातें होती होंगी, उनके सामने होती होंगी। एक हमारे बच्चे हैं, उनके सामने हम लोग ये बातें नहीं करते। बॉस, इतनी नेगेटिविटी हम भरते ही नहीं अपने बच्चों में। अपने बच्चों को हम कहते हैं कि भाई तू आईटी में देख, तू स्पोर्ट्स में देख, तू जो करना है वो कर। ये सब बातें हम करते ही नहीं है। क्यों नेगेटिविटी फैलाना? नेगेटिविटी फैलाऊंगा तो उसका शिकार मैं भी होऊंगा और अपने बच्चों को भी करूंगा, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें पॉजिटिव रहना है तो हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करते हैं। हम ये सब नेगेटिविटी, बच्चों को पढ़ाया भी नहीं जाता हमारे यहाँ कि ये लड़ाई हुई है, ऐसा हुआ। जब बड़े हो जाओगे आप, हिस्ट्री पढ़ोगे, तब आपको पता चलता है कि जी पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई है और ऐसा है और वैसा है। ये फर्क है परवरिश का, ये फर्क है सोच का। तभी हम डेवलप कर रहे हैं और तभी आप। चले जी, तो गाइस मेरे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? सिकंदर। आपका नाम? जुहेब। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। बहुत ज़बरदस्त यार। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि यूएन के अंदर बिलावल भुट्टो साहब ने कश्मीर का मसला रख दिया। कश्मीर के मसले के ऊपर उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन वर्ल्ड के बड़े लीडर्स ने बिलावल भुट्टो को इग्नोर कर दिया। बिलावल भुट्टो की बात की कोई वैल्यू नहीं रखी, बात चेंज करके कोई और बात स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो ये वीडियो, ये जो उनसे क्लिप है, पूरी दुनिया के अंदर ये खबर आंख की तरह फैल रही है कि पाकिस्तान के लीडर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है वर्ल्ड वाइड के अंदर। क्यों नहीं है हमारी रिस्पेक्ट वर्ल्ड वाइड के अंदर? देखिए, या तो होना कि हमारा लॉन्ग टर्म कोई फॉरेन मिनिस्टर आए, ठीक है, पहली बात। वो भी देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात कैसे चल रहे हैं, ठीक है। वो देखते हैं कोई स्ट्रॉन्ग हुकूमत आई है, कोई स्ट्रॉन्ग फेडरल मिनिस्टर आया, उससे बात करते हैं और उनको अपना बताते हैं अपनी जो हमारी ज़रूरियात हैं, सिचुएशंस हैं, हमारी जो नीड्स हैं हमारे मुल्क की, वो बताते हैं, ठीक है। अब वो बिलावल साहब जो हैं वो आए हैं, ठीक है, कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है, सारे मुल्क के दौरे कर रहे हैं, हर जगह से ज़ाहिर बात है सैलाब आया, उसकी इमदाद भी इकट्ठी कर रहे हैं, यूएन में जा रहे हैं, वो लोग भी मदद कर रहे हैं आगे से, ऐसी बात नहीं है, इग्नोर नहीं हुए, क्योंकि ग्रांट्स वगैरह भी आनी है, ऐसी बात नहीं है। सारे जो बड़े बड़े इदारे, मालियाती इदारे, उन्होंने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान की मदद करेंगे। हाँ, पाकिस्तान की मदद करेंगे। और उसमें फ्रांस भी है, जिसके खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे थे, जहाँ पे प्रोफेट मोहम्मद का अपमान हुआ था, उससे भी आप लोगों ने पैसे ले लिए हैं। तो पता नहीं गैरत बची है कि नहीं बची है, नहीं लेनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो आखिरी पार्ट बचा है, मुझे लग रहा है कुछ बचा नहीं इसमें। देखिए, कश्मीर का मुद्दा जो है वो ज़बरदस्ती पाकिस्तान द्वारा उठाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी का नतीजा है कि आज दुनिया जो है वो देख चुकी है, इसीलिए वो भारत को सपोर्ट कर रही है। अगर मुस्लिम उम्मा के दो सबसे ताकतवर देश यूएई और सऊदी अरबिया भारत के साथ खड़े हैं, जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए लगा रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, वहां पे जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, बाकी चीजें हो रही हैं, इंफ्रा डेवलप हो रहा है, तो वो जानते हैं कि अब वो सही चीज उनको दिखी है, सही चीज पता चली है, तभी वो हैं और तभी वो पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जितना ज्यादा पाकिस्तान कश्मीर करेगा, उतना ही ज्यादा नुकसान वर्ल्ड फोरम पे पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा नुकसान पाकिस्तानियों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको लोन मिलने में दिक्कत होगी, आपको पैसे मिलने में दिक्कत होगी, आपको कर्जा नहीं मिलेगा। कब तक चाइना और ये लोग आपकी मदद करते रहेंगे? चाइना तो फंसा ही रहा है आपको, कब तक करते रहेंगे?
और एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब कहीं से मदद आपको मिलेगी नहीं। और आईएमएफ के खिलाफ भी आपके यहाँ आजकल शुरू हो गया है, आईएमएफ ने ये किया, आप लोग सड़कों पर हैं आईएमएफ के खिलाफ। अच्छा है, आईएमएफ को भी पता चलेगा कि जहां पर वो पैसे देने जा रहे हैं वहां के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा है, उसके पास भी मैसेज पहुंच रहा है, भला हो इस यूट्यूब क्रांति का और भला हो इंटरनेट का। तो अब ज्यादा चीजें जल्दी पहुंचती हैं, जल्दी लोग समझ जाते हैं। तो अब देखिए, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत बड़ी बड़ी कीमतें अभी आपको चुकानी है और बहुत कुछ सहना बाकी है पूरे पाकिस्तान को। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।